चैनल एक बार रिजेक्ट होने के बाद 1 महीने वेट करने के बाद मोनेटाइज हो पाया है। कोई ऐसा सपना भी नहीं था जीवन में, सिर्फ एक ही सपना हमने देखा था, वो था डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन वो सपना इस बार टूट गया कि नीट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। किसी बच्चे को 718 और 719 नंबर दिए गए और मुझे उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि मुझे पता था कि कार्यपालिका पहले से ही भ्रष्ट है, मीडिया पहले से ही बिकी हुई है, लेकिन न्यायालय न्याय करेगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों से ये वादा करते हैं कि हम सर झुकाएंगे नहीं, चाहे सरकार कितनी भी मदान्त हो, चाहे हमारा सर ही क्यों ना उड़ा दे, लेकिन हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि सरकार ने हमारी कैरियर से खेला है और एक बार नहीं कई बार कई लाख बच्चों के कैरियर से खेलने का प्रयास किया है। और बच्चे धरना देते हैं, बच्चे लाठी खाते हैं, और इस YouTube चैनल का ये मकसद होगा कि युवाओं का दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन सके ये YouTube चैनल। इसके लिए ये YouTube चैनल हमेशा प्रयास करेगा दलितों की, शोषितों की, बहुजनों की, आदिवासियों की और युवाओं की आवाज़ बन सके। और जाते जाते हमें जो खुशी मिली है, मैं हमेशा इसके लिए आप सबका आभारी रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज मुझे बहुत खुशी है और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने लोगों को भी ये खुशी दूं, क्योंकि आज हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि ये चैनल एक बार रिजेक्ट होने के बाद 1 महीने वेट करने के बाद मोनेटाइज हो पाया है। आप लोगों ने हमें इतने ऊपर पहुंचाया और मैं आप लोगों की आवाज़ बन पाया, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। और मैं प्रयास करूँगा कि आपके वादे पर मैं खरा उतरूँ, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। हमारे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई सेलिब्रेशन कर सकूं, लेकिन हम अपने लोगों से, अपने शुभचिंतकों से चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपना मुंह मीठा ज़रूर करिएगा। और रही बात ये कि मैं हमेशा सरकार से भी चाहता हूं और लोगों से भी चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा ना दबाया जाए, इतना ना दबाया जाए कि उसके पास ज़मीन और आसमान के सिवा कुछ ना बचे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पहले YouTube चैनल के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं नीट की तैयारी करता था, नीट की परीक्षाएं देता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोई ऐसा सपना भी नहीं था जीवन में, सिर्फ एक ही सपना हमने देखा था, वो था डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन वो सपना इस बार टूट गया, और वो सपना ऐसे टूटा कि हम लगातार, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर जाकर तैयारी कर सकें, लेकिन हम ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर से तैयारी करते थे। हुआ इस बार ये कि नीट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। जब हम परीक्षा देकर घर वापस लौटे ही थे कि हमने एक न्यूज़ देखी और सुनी कि परीक्षा कई जगहों पर लीक हो गया। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस परीक्षा की फ़ीस 1800 रुपये हो, जिसमें AI डिटेक्टर लगा हो हर एग्ज़ाम रूम में, जो CCTV कैमरे से लैस हो एग्ज़ाम रूम, ऐसे एग्ज़ाम सेंटर से परीक्षाएं कैसे लीक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गलत था, एग्ज़ाम लीक हुआ था, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो नीट में ये नियम है कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं और एक गलत करते हैं, तो जो आप सही करते हैं उसका 4 नंबर, और आप अगर गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। लेकिन इस बार हुआ ऐसा कि किसी बच्चे को 718 और 719 नंबर दिए गए। अगर कोई बच्चा पूरा का पूरा सही करता तो 720 नंबर पाता, अगर एक गलत हो जाता तो 4 नंबर उसका माइनस होता जो प्रश्न गलत है, और 1 नंबर सही वाले में से काट लिया जाता। लेकिन इसके विपरीत हुआ, कुछ बच्चों को NTA अपने मनमानी नंबर दिया, किसी को 718, किसी को 719, और जो ये खबरें चल रही थी कि परीक्षा लीक हुई, वो सही में बदल गई कि हाँ परीक्षा लीक हुआ था, ये कैसे नंबर मिल गए। और उसके बाद बहुत से बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए
और सुप्रीम कोर्ट में लगभग सुनवाई चली 6-7 दौर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि परीक्षा कहीं ना कहीं लीक हुई है। लेकिन उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री भी माने। पहले शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से नकार रहे थे कि परीक्षा लीक हुई ही नहीं है। उसके बाद शिक्षा मंत्री भी माने कि परीक्षा लीक हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया कि परीक्षा बड़ी स्तर पर नहीं लीक हुई है, इसलिए हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की लॉजिक थी कि परीक्षा इतने बड़े स्तर पर लीक नहीं हुई है कि हमें परीक्षा को निरस्त करना पड़े। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर 1% भी परीक्षा लीक हुई थी तो 1% बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होएगा। 5 साल बाद जब डिग्री लेकर MBBS की डिग्री लेकर वो बच्चे वापस आएंगे, इलाज करना चालू करेंगे, तो जिस प्रकार से अभी राजस्थान में एक मामला आया था कि जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम कर दिए, किडनी की जगह गुर्दा निकाल कर रख देंगे, फेफड़े की जगह आंत का ऑपरेशन करना शुरू कर दें, और ये 5 साल बाद होगा। और इसके बाद लगातार परीक्षाएं लीक होती रही, और मुझे उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि मुझे पता था कि कार्यपालिका पहले से ही भ्रष्ट है, मीडिया पहले से ही बिकी हुई है, लेकिन न्यायालय न्याय करेगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जीरो साबित हुआ, हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। और तब हमने ये निर्णय लिया कि अब हमारी उम्मीद यूट्यूब बने, हम यूट्यूब को एज ए करियर प्रयास करेंगे। हम आवाज़ सरकार से आँख में आँख डालकर पूछने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारे भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है तो हम सरकार के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये देश है भगत सिंह का, राजगुरु का, महात्मा गांधी का। इस देश ने अंग्रेज़ों को ठिकाने लगा दिया, तो ये आज हमारे देश के लोग हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का जुल्म ढहा रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि हम ज़रूर इनसे सवाल पूछेंगे, और इसमें आप लोगों ने भी लगातार हमारा सहयोग किया, और हम आज आप लोगों ने हमें यहाँ पहुँचाया कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। आज हमारा चैनल एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बन गया, और अब हम आप लोगों से ये वादा करते हैं कि हम सर झुकाएंगे नहीं, चाहे सरकार कितनी भी मदान्त हो, चाहे हमारा सर ही क्यों ना उड़ा दे, लेकिन हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। क्योंकि सरकार ने हमारी कैरियर से खेला है, और एक बार नहीं कई बार कई लाख बच्चों के कैरियर से खेलने का प्रयास किया है। और बच्चे धरना देते हैं, बच्चे लाठी खाते हैं, और इस यूट्यूब चैनल का मकसद होगा कि समाज में खड़े अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की आवाज़ बन सके। और इस यूट्यूब चैनल का ये मकसद होगा कि युवाओं का, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन सके ये यूट्यूब चैनल। इसके लिए ये यूट्यूब चैनल हमेशा प्रयास करेगा। जितनी भी ऊंचाइयों पर चढ़ेगा, जितनी भी आगे जाएगा, ये सिस्टम मजबूत करेगा। इस बात के लिए मजबूत करेगा कि हम दलितों की, शोषितों की, बहुजनों की, आदिवासियों की और युवाओं की आवाज़ बन सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैं हमेशा प्रयास करूँगा कि मैं अपने वादे पर खरा उतर सकूँ। और जाते जाते हमें जो खुशी मिली है, मैं हमेशा इसके लिए आप सबका आभारी रहूँगा। आप सब ने प्रयास करके जो हमारा यूट्यूब चैनल इतने ऊपर पहुँचाया है, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और मैं अभी तो नहीं, लेकिन अगर भविष्य में कभी हमारा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आएगा तो मैं आपको सेलिब्रेशन करके भी दिखाऊंगा। अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सेलिब्रेशन कर सकूं, लेकिन आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूं जो हमारे विषय में और हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आज शाम को आप लोग मुँह मीठा ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद क्या खाया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।